हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। तो बच्चों, आपने टाइगर को जंगल में देखा होगा, जू में देखा होगा, लेकिन क्या आपने टाइगर को हाउस में देखा है? नहीं ना। अब वो हाउस में कैसे आया, कहाँ से आया है, ये हम स्टोरी के थ्रू जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अ टाइगर इन अ हाउस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स: लर्न टू बी सेंसिटिव टूवर्ड एनिमल्स, अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। बच्चों, स्टोरी में हम जानेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो कितने सेंसिटिव होते हैं और हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए। और हम इसमें समझेंगे कि एक ह्यूमन और एक एनिमल के बीच का रिलेशन क्या होता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक वार्म अप एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, उसे हम कर लेते हैं। हैव यू एवर ओन एन अनयूजुअल पेट? इफ सो, व्हाट वर सम ऑफ इट्स यूनिक एट्रीब्यूट्स? डिड इट पोज एनी प्रॉब्लम फॉर यू और योर फैमिली मेंबर्स? Can you imagine what it might be like to have a tiger in the house? बच्चों, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने कोई अनयूजुअल पेट रखा है। मतलब डॉग्स, कैट, पैरट, ये तो हर कोई रखता है, लेकिन कोई ऐसा अनयूजुअल पेट जो कहाँ रहता है, जंगल में रहता है, और आप उसको कहाँ ले आए हो, घर में ले आए हो रहने के लिए अपने साथ। तो आपसे पूछा गया कि अगर आपने रखा है तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या, मतलब उसकी जो हैबिट्स हैं वो क्या है और उसने आपकी लाइफ में क्या चेंजेस किए, ये आपको इसमें बताना है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द एनिमल केयरफुली, आइडेंटिफाई द एनिमल एंड थिंक ऑफ द थिंग्स दिस एनिमल विल नीड टू हैव हिज टमी फुल। यहाँ पे आपको एक एनिमल दिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये एनिमल क्या खाता है अपना पेट भरने के लिए, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपको खुद से करनी है। राइट डाउन द नेम ऑफ द थिंग्स दैट दिस एनिमल विल नीड। अब आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखनी है जो ये एनिमल खाता है सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। रस्किन बॉन्ड 1934 टू डैश इज considered as one of the great Indian authors of the English literature. His wide array of short stories, novels, essays, poems, and articles in newspapers and magazines have inspired many aspiring writers in past 6 decades. Best known as a children's story writer, Ruskin Bond has dabbed in a variety of genres from ghost stories to odes to nature to unrequited love stories. His writing career brought his fame, honor, and a number of awards, including the Sahitya Akademi Award 1992, Padma Shri 1991, and Padma Bhushan 2014। बच्चों, यहाँ पे राइटर की बात हो रही है जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड, ठीक है। इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं अपने लाइफ टाइम में क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ लिखी हैं। मेनली ये क्या करते थे, बच्चों की स्टोरीज़ लिखते थे जिसमें बच्चों को क्या मिलती थी, काफ़ी नॉलेज मिलती थी, ठीक है। इन्होंने काफ़ी घोस्ट स्टोरीज़ भी लिखी है जिसमें से फेमस है टू ऑड्स टू नेचर। अब हम स्टोरी पढ़ लेते हैं। ग्रैंडफादर वॉज नो शिकारी बट ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स better than most people. He was persuaded to accompany a party to advise on the terrain and the direction the hunter should take once a tiger had been spotted. The party consisted of several very important persons from Delhi. बच्चों, जब हंटिंग के लिए जाते थे लोग तो वो क्या करते थे, ग्रुप बना के जाते थे, पार्टी बना के जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक ग्रैंडफादर है, वो शिकारी नहीं है, लेकिन वो क्या करते थे, जो शिकारी ग्रुप आता था जंगल में शिकार करने के लिए तो उनको क्या करते थे, गाइड करते थे, ठीक है। और जहाँ पे भी उनको टाइगर दिखता था तो उसको क्या करते थे, पकड़ के या उसको मार के वहाँ से ले जाते थे। पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करते थे, अब तो शिकार करना अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहले की बात बताई जा रही है। The camp itself was very luxurious and dinner was very good. As grandfather admitted afterwards, it was not often that one saw hot water, plates, fingers, bowls, and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. But that was how things were done in the days of viceroys. There were also some 15 elephants, 4 of them with howdahs for the shikaris and other specially trained for the taking part in the beat. अब यहाँ पे बताया गया है जंगल में क्या होता था, लोग कैंपिंग करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे लग्जरियस फूड मिलता था, फूड में भी काफ़ी आइटम्स होते थे खाने के लिए, ठीक है। तो उनके जो ग्रैंडफादर वो क्या करते थे, उनके साथ गाइड करते थे, तो उनके साथ चलते थे, उनके साथ कैंपिंग करते थे, उनके साथ काफ़ी चीज़ों में हेल्प करते थे।
अब वो लोग क्या करते थे अपने साथ साथ, अब जैसे जंगल में तो गाड़ियाँ नहीं जा सकती, कार्स नहीं जा सकते, तो अपने साथ हॉर्सेस, एलिफेंट्स वगैरह को लेके जाते थे तो उनकी हंटिंग के लिए। द स्पोर्ट्समैन नेवर सॉ अ टाइगर नॉर डिड दे शूट एनीथिंग एल्स, दो दे सॉ अ नंबर ऑफ डियर्स, पीकॉक एंड वाइल्ड बोर्स। They were giving up all the hope for finding a tiger and were beginning to shoot at jackals when grandfather, strolling down the garden path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of banyan tree. अब जब वो हंटिंग करते थे तो उन्हें टाइगर तो नहीं दिखता था, उन्हें बाकी के एनिमल्स दिखते थे, जैसे डियर हो गया, बोर हो गया, जंगली सुअर जिसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह से उन्हें दिखता था। वो क्या करते थे, उन्हीं का ही शिकार करते थे और उसी से वो सेटिस्फाइड रहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो उसके ग्रैंडफादर उसकी पार्टी जब जंगल से जा रहे थे तो उन्हें एक टाइगर का बेबी वहाँ पर मिला। Grandfather picked him up and brought him home after the camp had broken up. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmood, but the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbit. तो बच्चों, जब जंगल में उन शिकारियों को वो टाइगर का बेबी दिखा तो उसे तो वो मार नहीं सकते थे, तो ग्रैंडफादर ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई इसे मैं रख लेता हूँ। वो उसे कहाँ ले आए, अपने घर ले आए। फिर जब उसे अपने घर ले आए तो उनकी वाइफ जो थी ग्रैंड मदर, उन्होंने उसका नाम टिमोथी रख दिया। अब टिमोथी जो छोटा टाइगर था उसे वो पहले क्या देते थे, मिल्क देते थे, लेकिन मिल्क को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया। फिर उसे क्या दिया गया, जो रॉ मीट होता है, कच्चा मीट होता है, वो उसे दिया गया और फिर धीरे धीरे उसकी डाइट को बढ़ाया गया। उसे बाद में पिजन और रैबिट खाने को देते थे। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tigers by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather. अब वो अकेला ही पेट नहीं था उनके घर में, उनके घर में एक मंकी भी था जिसका नाम था टोटो, और एक पपी था जिसे उनके ग्रैंडफादर रोड से उठा लाए। At first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near. He would make absurd dashes at it with his large forepaw and then retreat to a ridiculously safe distance. Finally, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. अब उस पपी से वो क्या करता था, डरता था, ठीक है, उससे वो दोस्ती नहीं करना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुई, उनकी दोस्ती हुई। जब वो साथ में खेलने लगे तो उनकी आपस में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। और फिर वो जो टिमोथी जो टाइगर था वो उस पपी से उसका डर क्या हो गया, खत्म हो गया। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him. And so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite. With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight. He would then pretend to bite my ankles. अब वो बच्चा जो है वो बताता है कि मैं दादा के घर रहने जब गया तो मैं उससे मिला और पहले पहले क्या हुआ, वो मुझसे डरता था, लेकिन धीरे धीरे वो मेरा क्या बन गया, फ्रेंड बन गया, ठीक है। वो मैं जहाँ जहाँ जाता था वो मुझे क्या करता था, फॉलो करता था और मेरे साथ खेला करता था, ठीक है। तो मैं उसका क्या बन गया, फेवरेट बन गया और वो मेरी तरफ देखता था और जैसे ही मैं उसको खेलने के लिए बुलाता था तो वो मेरे पास खेलने के लिए आता था, ठीक है। मेरे पास कैसे आता था, क्रीप करके, क्रॉल करके आता था। और एक दिन क्या हुआ, उसने मेरा जो एंकल है, मेरा जो फुट है, उसे पकड़ लिया। He was by this time the size of a full-grown retriever. When I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. His favorite place in the house was the drawing room.
he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. अब वो टाइगर का बेबी जो था वो क्या बन गया था, एक बड़ा टाइगर बन गया था, वो बेबी नहीं रहा था, ठीक है। तो उसे जब वो बाहर वॉक पे लेके जाते थे तो लोग उसे क्या देते थे, रास्ता देते थे कि भाई कहीं ये हम पे हमला ना कर दे, तो इसे जाने दो पहले। उसका फेवरेट प्लेस घर में क्या हुआ करता था, ड्राइंग रूम हुआ करता था। वो सोफे में आराम से बैठता था और जो भी उनके घर में मेहमान आता था वो उसे घूरता रहता था। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning. One of these days, declared grandmother in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmood's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes. Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a rat or someone's pet pekingese. Sometimes at night, we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning, there would be feathers lying all over the veranda. Timothy had to be chained up more often, and finally, when he began to stalk Mahmood about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. अब जब वो टाइगर बड़ा हो चुका था तो उसकी हैबिट्स भी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। उसकी हैबिट किसकी तरह हो गई थी, जो जंगल में टाइगर रहता है उसकी तरह हो गई थी। वो तो उसे पेट बनाना चाहते थे, कौन, ग्रैंडफादर उसे पेट बनाना चाहते थे, लेकिन उसकी हैबिट जो थी वो जंगल के टाइगर जैसी होती जा रही थी। जब वो उसे वॉक पे लेके जाते थे वो क्या करता था, वो बाकी के जो एनिमल्स है, जो दूसरे लोगों के पेट थे, उन पे हमला कर देता था। और रात के टाइम क्या करता था, जब सब लोग सो जाते थे तो वो पास के पोल्ट्री फार्म में जाके उनके पिजन्स और उनके चिकन्स को मार के खा जाता था। The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away, reserving a first-class compartment for himself and Timothy. No one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as gift as well-fed and fairly civilized tiger. अब ग्रैंडफादर ने उसकी हैबिट देखी तो उन्होंने सोचा कि इसको मैं जू में क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि अब ये घर में रहने लायक नहीं रहा। कि अब वो जानवरों पे अटैक कर रहा था तो धीरे धीरे वो ह्यूमंस पे भी अटैक कर सकता था। तो इस डर से वो उसे कहाँ ले गए, लखनऊ ले गए। लखनऊ में एक जू था, उन्होंने सोचा कि मैं इसे वहाँ पे क्या कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। तो उसे ट्रेन से लेके गए और ट्रेन में भी उन्होंने एक सिंगल कंपार्टमेंट बुक किया ताकि ये बाकी लोगों पे हमला ना कर सके। अब वो जब वो उसे जू में ले गए तो वहाँ के लोग बहुत खुश हुए कि चलो हमारे जू में एक टाइगर रहने के लिए आने वाला है। About 6 months later, when my grandparents were visiting Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehra. अब उसके दादा 6 महीने के बाद टिमोथी जो टाइगर था उससे मिलने के लिए गए। ठीक है, वो कहता है मैं अपने दादाजी के साथ नहीं गया, लेकिन जब दादाजी उससे मिलकर वापस आए तो मैंने उसके बारे में पूछा। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been kept. The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent stripped coat. "Hello, Timothy," said grandfather, and climbing the railing with ease, he put his arm through the bars of the cage. अब उसके दादा बताते हैं कि जब मैं वहाँ गया उससे मिलने के लिए तो वो एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। कहाँ पे? एक बड़े से पिंजरे में एक कॉर्नर में वो बैठा हुआ था। जैसे ही उसके ग्रैंडफादर ने कहा हेलो टिमोथी, तो वो उनसे मिलने के लिए उनके पास आ गया। द टाइगर अप्रोच्ड हिज बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड tickled his ears, and whenever he growled, grandfather smacked him across the mouth, which was his old way of keeping Timothy quiet. तो जब उसके दादा ने उसे पुकारा तो उसने देखा कि भाई मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो मालिक है, पुराने मालिक, वो मुझसे मिलने आए हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को हग किया। ठीक है।
He licked grandfather's hand and only sprang away when a leopard in the next cage snared at him. Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hand, but every now and then the leopard would rush at the bars and he would slink back to his corner. अब ये देखकर बगल वाले बार में एक पिंजरे में एक लेपर्ड था, ठीक है, वो देखकर वो ये सब देख के क्या करने लगा, ग्रॉल करने लगा। तो उस टाइगर ने, जो टिमोथी टाइगर था, उसने उसको वापस से ग्रॉल किया कि तुम भाई पीछे हो जाओ। तो ये देखकर वो लेपर्ड जो था वो पीछे हो गया। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रियूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर। weren't you were here when I gave him to the zoo 6 months ago? I haven't been here very long, said the surprised keeper. Please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always a bad temper. अब जब वो उसे पैट कर रहे थे, उसे प्यार कर रहे थे, तो वहाँ पे एक कीपर था, वहाँ का वॉचमैन था, उसने देखा और उनसे पूछा कि भाई आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस टाइगर के पास यहाँ पे क्यों खड़े हो। तो वो कहता कि मैं 6 महीने पहले इसे यहाँ छोड़ के गया था, उससे पहले ये मेरे साथ रहा करता था, तो ये मेरा क्या है, पेट है, और ये मुझे देखकर पहचान गया, तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे नहीं था 6 मंथ पहले जब आप इसे छोड़ने आए थे, तो ठीक है आप अपनी कन्वर्जेशन जारी रखो। लेकिन वो कहता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये अपने पास किसी को भी नहीं आने देता, तो मैं हैरान हूँ, ये आपको अपने पास आने भी दे रहा है और आपको टच करने भी दे रहा है। Why don't you put him somewhere else? suggests grandfather. That leopard keeps frightening him. I will go and see the superintendent about it. Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early. And so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. अब उसके ग्रैंडफादर उससे मिलते हैं, टाइगर से मिलते हैं, और वो उस कीपर से पूछते, जो वहाँ का रखवाला था, उससे पूछते हैं कि भाई तुम्हारे सुपरिटेंडेंट कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि इस टाइगर को कहीं और शिफ्ट कर दो, क्योंकि जो बगल के केज में जो लेपर्ड रह रहा था वो क्या कर रहा था, उसे बार बार डिस्टर्ब कर रहा था। तो वो इनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे कि भाई जो मेरा टाइगर है इसे कहीं और आप शिफ्ट कर दो। तो जो कीपर होता है वो उन्हें बताता है कि जो सुपरिटेंडेंट है वो आज जल्दी घर चले गए, ठीक है। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first came to the zoo. अब वो ये सब जब कर रहे थे, अपने टाइगर से मिल रहे थे, तो वहाँ पे एक पुराना हाउसकीपर था जो उन्हें दूर से देख रहा था। तो ग्रैंडफादर उसे पहचान गए, क्योंकि जब 6 महीने पहले वो उसे छोड़ने आए थे तो वही हाउसकीपर वहाँ पे था, जो कीपर था वही वहाँ पर था। You remember me, said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage away from this stupid leopard? But sir, stammered the keeper, it's not your tiger. अब वो उसे पहचान जाते हैं कि भाई तुमने मुझे पहचाना, मैं 6 मंथ पहले इस टाइगर को यहाँ छोड़ने आया था। तो उस कीपर से कहते हैं कि भाई तुम इस टाइगर को इस लेपर्ड से अलग क्यों नहीं रखते, तुम तो देख रहे हो ये लेपर्ड जो है ये मेरे टाइगर को क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो जो कीपर होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा हकलाता है, स्टैमर करता है और कहता है कि बट सर ये तो आपका टाइगर है ही नहीं। I know, said grandfather. Testily, I realized he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. Died? Exclaimed grandfather. अब वो कहता कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो कि आपका टाइगर नहीं है, अब ये मेरा टाइगर नहीं रहा, अब ये जू का टाइगर हो चुका है। वो कहता नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका टाइगर जो था, जो जिसे आप छोड़ के आए थे, वो तो बहुत दिन पहले मर चुका है। तो उसके दादा जो होते हैं बहुत सरप्राइज होते हैं कि मर चुका है, ये कैसे हुआ। येस सर, ऑफ निमोनिया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ। ही इज़ वेरी डेंजरस। Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm. With increasing relish, grandfather took what seemed to him as an age to withdraw his hand from the cage. With his face near the tiger's, he mumbled,
गुड नाइट टिमोथी एंड गिविंग द कीपर अ स्क्रॉनफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू। अब वो हैरान होते हैं कि भाई उससे क्या हुआ था, तो वो कहते हैं कि वो तो उसे निमोनिया हुआ था, उसकी वजह से वो 2 महीने पहले मर चुका है। फिर वो कहते हैं ये टाइगर कौन है, ये कहता है ये टाइगर तो पिछले ही महीने हमने कहाँ से पकड़ा है, जंगल से पकड़ा है, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अब वो जो ग्रैंडफादर थे उनका हाथ अभी भी कहाँ था, केज के अंदर था, और केज के अंदर वो टाइगर क्या कर रहा था, उनके हाथ को लिक कर रहा था, ठीक है, क्योंकि उसे तो अपना खाना मिल गया था, तो वो धीरे धीरे लिक कर रहा था और वो क्या करने वाला था, उनका शिकार करने वाला था। तो उन ग्रैंडफादर ने क्या किया, अपना हाथ जैसे ही सुना कि ये मेरा टाइगर तो है ही नहीं, अपना हाथ धीरे से उस केज से जैसे तैसे बाहर निकाला और उसे गुड बाय कहा और वहाँ से चले गए। तो बच्चों ये थी स्टोरी एक टाइगर की और उसके मालिक ग्रैंडफादर की, ठीक है, जिसे वो जू में छोड़ आए थे, लेकिन किसी कारण से वो बेचारा मर गया था। अब वो दूसरे टाइगर को क्या कर रहे थे, अपना टाइगर समझकर उसे प्यार कर रहे थे, उसे पेट कर रहे थे। लेकिन टाइगर क्या होते हैं, वो तो जंगल में रहते हैं और उनकी हैबिट क्या होती है, उनकी हैबिट होती है मांस खाना, मीट खाना। तो वो टाइगर क्या कर रहा था, वो उन्हें प्यार थोड़ी कर रहा था, वो तो उन्हें अपना खाना समझकर उन्हें चाट रहा था, उन्हें लिक कर रहा था, ठीक है। तो उन ग्रैंडफादर ने अपनी सूझबूझ दिखाई और धीरे से अपना हाथ केज से निकाला और वहाँ से गुड बाय कहकर चले गए। तो कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।